तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है जो हमें सिखाती है कि लाइफ में कितनी भी दिक्कत क्यों ना हो, हमें मुस्कुराना चाहिए। दोस्तों, मूवी में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं मूवी की ओर। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं आर्थर को, जो कि पेशे से एक जोकर होता है और आर्थर गौतम सिटी का रहने वाला था, जहां आर्थर रोज की तरह अपने काम पे निकल जाता है और वो एक बड़ी सी कंपनी का पोस्टर लेके उसका प्रचार करता है। लेकिन तभी वहाँ पे कुछ बच्चे आ जाते हैं और उसके पोस्टर को छुड़ा के वहाँ से भागने लगते हैं, जिनका पीछा आर्थर करने लगता है। लेकिन तभी वो पोस्टर आर्थर के मुंह पे एक लड़का मार देता है, जिसकी वजह से वो पोस्टर टूट जाता है। लेकिन फिर भी उन बच्चों को चैन नहीं मिलता और वो आर्थर को जाके मारने लगते हैं। अब आर्थर मार खा के घर आता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो जोर जोर से हंसने लगता है। जहाँ आर्थर के डॉक्टर से हमें पता चलता है कि आर्थर को एक बीमारी है कि जब भी आर्थर टेंशन या गुस्से में होता है तो वो जोर जोर से हंसने लगता है। अब आर्थर को देखते हैं जो कि बस में जा रहा होता है, जहाँ वो एक छोटे बच्चे को हंसाने के लिए अजीब अजीब हरकतें करने लगता है, जो देखकर वो बच्चा भी हंसने लगता है। लेकिन जब ये चीज उस बच्चे की माँ देखती है तो कहती कि अजीब हरकतें करना बंद करो। लेकिन आर्थर कहता है कि मैं सिर्फ उस बच्चे को हंसाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो लेडी नहीं मानती और कहती कि मेरे बच्चे से दूर रहो। जो सुनने के बाद आर्थर को फिर से गुस्सा आता है और फिर से वो हंसने लगता है, जो देखकर वो लेडीज कहती कि तुम हंस के रहे हो। तभी आर्थर एक कार्ड निकाल के उस लेडीज को देता है, जिसमें लिखा होता है कि इसके एक हंसने की बीमारी है। अब आर्थर एक मेडिकल शॉप में जाता है, जहाँ से वो अपनी दवाइयाँ लेता है। इसके बाद वो घर चला जाता है, जहाँ हम उसकी माँ को देखते हैं। अब ये दोनों मिलकर अपना फेवरेट शो देखने लगते हैं, जिसमें मोर्रे फ्रैंकलिन नाम का बंदा कॉमेडी कर रहा होता है। और ये एक तरह का आर्थर का आइडल भी होता है, क्योंकि आर्थर ने जितनी भी कॉमेडी सीखी है बचपन से सब इससे ही सीखी है। और आर्थर अपनी लाइफ में एक बार इससे जरूर मिलना चाहता है। अब दूसरे दिन की शुरुआत होती है। हम देखते हैं आर्थर को, जो कि अपने काम पे जाता है, जहाँ उसका दोस्त ब्रेंडन कहता है कि तुम पे हमला हुआ था क्या, और मैंने सुना कि तुम्हारा पोस्टर भी फाड़ दिया उन लोगों ने। अब ब्रेंडन आर्थर को कहता है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए और उसे एक गन निकाल के देता है, जो देखकर आर्थर कहता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो इस चीज को तुम वापस ले लो। लेकिन ब्रेंडन कहता है कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ सकती है, तो अगली बार अपना ध्यान रखना, और जबरदस्ती उस गन को उसे दे देता है। अब आर्थर अपने बॉस के पास जाता है, जहाँ उसका बॉस उसे खूब डांटता है और कहता है कि तुमने उस पोस्टर की चोरी की है तो तुम्हें उसके पैसे देने होंगे। लेकिन आर्थर कहता है कि मुझ पे हमला हुआ था, मैंने उस चीज की चोरी नहीं की है। पर वह बॉस नहीं मानता और कहता है कि तुम्हें वो पोस्टर लौटाना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर पुलिस केस कर दूंगा। दोस्तों, जब से मूवी स्टार्ट हुई है तब से हम देख रहे हैं कि आर्थर के साथ कुछ न कुछ हो ही जा रहा है, और जहाँ आर्थर सही भी है वहाँ लोग उसे गलत साबित कर रहे हैं। लेकिन एक जोकर के कैरेक्टर में होने के कारण हमेशा आर्थर मुस्कुराता रहता है। अब आर्थर अपने काम को खत्म करके घर जा रहा होता है कि तभी उसे लिफ्ट में एक लड़की मिलती है, जो कि आर्थर की नेबर होती है, और आर्थर कहीं ना कहीं उस लड़की को पसंद भी करता था। अब आर्थर घर जाके अपनी माँ को नहलाने लगता है, क्योंकि आर्थर की माँ की दिमाग की हालत थोड़ी खराब थी। अब उसकी माँ कहती है कि क्या तुम थॉमस के पास गए थे, तो आर्थर कहता है कि मैं नहीं गया और न ही मैं जाऊंगा। दरअसल दोस्तों, आर्थर की माँ 30 साल पहले थॉमस बेन के यहाँ काम करती थी, जो कि गौतम शहर का बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था। और जैसा कि हम जानते हैं कि आर्थर की फाइनेंशियली हालत ठीक नहीं है, इसलिए उसकी माँ उसे बार बार कहती कि तुम जाके थॉमस से लो, शायद वो हमारी हेल्प कर दे। लेकिन आर्थर को लगता है कि शायद वो हमारी हेल्प ना करे, इसलिए वो नहीं जाता उससे मिलने। अब नए दिन की शुरुआत होती है। हम देखते हैं आर्थर को, जो कि उसी लड़की का पीछा कर रहा होता है जिसे वह पसंद करता है। लेकिन इस बात का पता उस लड़की को चल जाता है और वो आर्थर से मिलने उसके घर आती है, जहाँ वो उससे कहती कि क्या तुम मेरा दिन भर पीछा कर रहे थे। तो आर्थर भी उसे सब कुछ बता देता है कि हाँ, मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। जो सुनकर वो लड़की शर्मा जाती है, क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं आर्थर पसंद था। अब अगले दिन आर्थर एक बच्चों को हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ वो जोकर का एक्ट कर रहा था। अभी ऐसे ही एक्ट करते हुए उसकी गन नीचे गिर जाती है, जो देखकर वह हैरान हो जाता है और जल्दी से अपनी गन को उठा के रखने लगता है और उसे उठा के वो छुपा लेता है, और ऐसा दिखाता है बच्चों को जैसे वो उसके एक्ट का पार्ट हो। लेकिन जब इस बात की जानकारी उसके बॉस को होती है तो उसके बॉस उसे खूब डांटते हैं। लेकिन अपने बॉस को आर्थर समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि वो मेरे एक्ट का पार्ट है। लेकिन बॉस हंसते हुए कहता है कि मुझे मत बताओ, ब्रेंडन ने मुझे सब कुछ बता दिया तुम्हारे बारे में, वो गन तुम्हारे पास क्यों थी। इसके बाद बॉस उसे काम से निकाल देते हैं। लेकिन अब आर्थर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि ब्रेंडन ने उसे गन दी थी, अब वो ही उसकी चुगली कर रहा होता है। अब आर्थर मेट्रो से घर जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि 3 लड़के एक लड़की को छेड़ रहे हैं, जो देखकर आर्थर को गुस्सा आ जाता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है, और वो ऐसे हंसते हंसते बहुत जोर से हंसने लगता है, जिससे उन तीनों लड़कों को लगता है कि वो हमारा मजाक उड़ा रहा है। लेकिन आर्थर हंसते हुए बताने की कोशिश करता है कि मुझे एक बीमारी है, लेकिन अब बहुत ज्यादा ही हो जाता है, इसलिए उन लड़कों को गुस्सा आ जाता है और वह थॉमस को बुरी तरह से पीटने लगते हैं। लेकिन आर्थर की भी अब हट चुकी होती है, वह गन निकालता है और तीनों को शूट कर देता है, और डर के मारे वहाँ से तेजी से भागने लगता है और जाके अपने आप को एक बाथरूम में लॉक कर देता है। जिसके बाद तो वो कुछ देर तक शांत खड़ा रहता है, लेकिन वो तभी डांस करने लगता है जैसे कि उसके अंदर का डर खत्म हो चुका होगा, और उसने अभी कुछ देर पहले जो किया उसे उस बात का पछतावा नहीं हो रहा होता। अब आर्थर घर आ जाता है और हम देखते हैं कि टीवी में थॉमस का इंटरव्यू चल रहा होता है, जो देखकर आर्थर की माँ फिर से उससे कहती है कि क्या तुम थॉमस के पास गए थे। लेकिन आर्थर उन्हें बीच में ही रोक देता है और कहता है कि शांत रहो। जिसके बाद वो न्यूज को बड़े ध्यान से देखने लगता है, जहाँ हमें पता चलता है कि वो तीनों आदमी जो मारे गए वो थॉमस बेन के आदमी थे। अब आर्थर को एक जगह काम मिला होता है, इसलिए वो काम पे जाता है। लेकिन वो जैसी कॉमेडी
कॉमेडी करने वाला होता है तभी वो हंसने लगता है, लेकिन वो जानबूझ के नहीं कर रहा होता है। वह काफी बार अपनी हंसी को रोकने की कोशिश करता है पर नहीं कर पाता, लेकिन वो जैसे तैसे करके अपने काम को फिनिश करता है, जिसे लोग पसंद भी करते हैं। अब आर्थर बाहर जाता है तो देखता है कि सभी लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं, जो कि जोकर का होता है, क्योंकि आर्थर ने जिन लोगों को मारा वो काफी बुरे लोग, इसीलिए लोग उस जोकर का सपोर्ट कर रहे होते हैं जिसने उन लोगों को मारा होता है। अब इस चीज से आर्थर काफी खुश होता है और घर जाकर वो अपनी मॉम के साथ डांस करता है, क्योंकि आर्थर की लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ था जब लोगों ने उसे पसंद किया था। अब आर्थर अपने रूम में सोने के लिए जाता है, तभी वो देखता है कि टेबल पे कुछ लेटर रखे हुए हैं, जिसे वो उठाकर हैरानी से पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा होता है कि थॉमस वेन तुम्हारे पिता हैं और ये सब आर्थर की माँ ने लिखा था। अब ये जानकर आर्थर को काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपनी माँ के पास जाता है और दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगता है, पर उसकी माँ दरवाजा नहीं खोलती और उसकी माँ कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। अब ये सच्चाई जानकर आर्थर थॉमस वेन के घर जाता है, जहाँ उसे गेट पे थॉमस वेन का बेटा मिलता है, जिसे आर्थर हंसाने की कोशिश करता है। तभी उस घर के गार्ड आ जाते हैं। अब वे गार्ड पूछता है कि तुम कौन और तुम यहाँ क्या करने आए हो, जो सुनकर वह कहता है कि मेरा नाम आर्थर है और मेरी माँ यहाँ पे 30 साल पहले काम किया करती थी। और वह अपनी माँ का नाम बताता है और कहता है कि मैं थॉमस वेन का बेटा हूँ। जो सुनने के बाद वो गार्ड कहता है कि मैं तुम्हारी माँ को जानता था, वो एक पागल औरत थी, और आगे ये भी कहता है कि तुम थॉमस वेन के बेटे नहीं हो बल्कि तुम्हें अडॉप्ट किया गया था। जो सुनकर आर्थर को काफी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसकी कॉलर पकड़ लेता है। इसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है और घर चला जाता है, लेकिन घर जाते ही देखता है कि एम्बुलेंस में उसकी माँ को कहीं ले जा रहे हैं। जब वे लोगों से पूछता है तो लोग उसे बताते हैं कि तुम्हारी माँ को दिल का दौरा आया है। अब उसकी माँ को जल्दी से इलाज के लिए हॉस्पिटल ले आया जाता है, जहाँ हम आर्थर को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल के बाहर बैठकर धूम्रपान कर रहा होता है कि तभी वहाँ पे 2 पुलिस वाले आते हैं और आर्थर से पूछताछ करने लगते हैं उन्हीं मेट्रो में हुए हत्याओं के बारे में, जहाँ हमें उन पुलिस वालों से पता चलता है कि उन्होंने आर्थर के पहले उसकी माँ से पूछताछ की थी, जिसकी वजह से आर्थर की माँ को हार्ट अटैक आ गया। अब ये चीज जानकर आर्थर को काफी गुस्सा आता है और कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता उस बारे में, और वो उठ के वहाँ से चला जाता है और अपनी माँ के पास जाके बैठ जाता है और टीवी देखने लगता है, जहाँ वो देखता है कि जिस शो में उसको हंसी आ गई थी वहाँ उसकी बुराई की जा रही होती है। इस चीज को देखकर आर्थर काफी दुखी हो जाता है और फिर से जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन वो तभी देखता है कि जो उसका आदर्श है वो भी उसकी बुराई कर रहा होता है, जिसको आर्थर ने अपना बचपन से गुरु माना था, जिसे देखकर वो इतनी आगे बढ़ा, लेकिन आज वही उसकी बुराई कर रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम आर्थर को देखते हैं जो कि सो रहा होता है, लेकिन जब आर्थर सो के उठता है तो देखता है कि जोकर के बारे में न्यूज चल रही होती है, जहाँ सब लोग उस जोकर को अच्छा कह रहे होते हैं और उसने जो भी किया सब अच्छा था, और इसी चीज को लेकर लोग सड़कों पे आकर धूम मचा रहे होते हैं और थॉमस वेन के खिलाफ विरोध कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसने गलत आदमियों को रखा था या फिर थॉमस वेन भी एक गलत आदमी है। अब आर्थर फिर से एक बार थॉमस वेन से मिलने के लिए जाता है और अपनी माँ और अपने बारे में उसे बताता है, लेकिन ये सुनकर वो कहता है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो बल्कि तुम्हें अडॉप्ट किया गया था, और कहता है कि तुम्हारी माँ की मेंटल हालत ठीक नहीं थी, तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम जाके हॉस्पिटल देख सकते हो। जो सुनकर आर्थर को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मेरी माँ के बारे में आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, लेकिन थॉमस उसे पंच मार के वहाँ से चला जाता है। अब आर्थर गुस्से में घर आता है और अपने आप को फ्रिज में कैद कर लेता है, और जब वह सुबह सोकर उठता है तो उसे एक फोन आता है, जहाँ उसे मोर्रे फ्रैंकलिन के शो में बुलाया जाता है, क्योंकि आर्थर ने जो पिछले शो में किया था हंसने का शो वो लोगों को बहुत पसंद आया। लेकिन हम जानते हैं आर्थर ने पिछले शो में जो भी किया वो उसकी बीमारी थी, ना कि उसका एक्ट। लेकिन आर्थर फिर भी उसके शो में आने के लिए हाँ कह देता है। अब आर्थर सबसे पहले वहाँ जाता है जहाँ पे उसकी माँ का मेंटल इलाज किया गया था, और वह हॉस्पिटल के स्टाफ से अपनी माँ की रिपोर्ट मांगता है, जहाँ वह सामने वाला बंदा उसके लिए रिपोर्ट निकाल देता है, लेकिन वो बंदा रिपोर्ट देने से मना कर देता है, जो देखकर आर्थर उस रिपोर्ट को छुड़ा लेता है और वहाँ से भागने लगता है। अब वो एक सेफ जगह जाके रुक जाता है और अपनी माँ की रिपोर्ट पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा होता है कि आर्थर की माँ पागल है और आर्थर को भी उन लोगों ने गोद लिया। अब इस चीज को जानकर आर्थर काफी गुस्से में आ जाता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है, जिसके बाद वो अपनी माँ के पास जाता है और गुस्से में आकर अपनी माँ के मुंह पे तकिया रख के उनकी जान ले लेता है, जिसके बाद आर्थर घर जाके फिर से डांस करने लगता है और अब वे ऐसा दिखाता है जैसे उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं। जिसके बाद वो मोरे फ्रैंकलिन के शो में जाने के लिए तैयार होने लगता है, जहाँ उसे इनवाइट किया गया था, लेकिन तभी वहाँ पे आर्थर के दोस्त आ जाते हैं, ब्रेंडन और हैरी, जो देखकर आर्थर थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन उसके दोस्त कहते हैं कि चलो एंजॉय करते हैं दारू पी के। आर्थर को लगता है कि शायद ये मुझे पहले की तरफ फंसाने आए हैं, इसलिए वह अचानक से ब्रेंडन पे हमला कर देता है और उसका मर्डर कर देता है, और वह हैरी को कहता है कि तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा इसलिए तुम जा सकते हो। जिसके बाद वह फाइनली अपने जोकर के रूप में आ जाता है और डांस करते हुए शो में जाने लगता है। यहाँ रास्ते में पुलिस वाले उसका पीछा करते हैं, पर वह भीड़ वाले इलाके में घुस जाता है, जहाँ पर सब लोग उस जोकर का मास्क लगा के घूम रहे होते हैं, यानी कि उसका समर्थन कर रहे होते हैं। अब वह फाइनली मोरे फ्रैंकलिन के शो में पहुंच जाता है, जहाँ पर शुरुआत तो बहुत अच्छी होती है और जो उसका आदर्श होता है वह शुरू में काफी उसका सम्मान करता है, लेकिन कुछ पल बाद ही वह आर्थर की बुराई करने लगता है उसी शो को लेकर जिसमें वो हंसा था। जो सुनकर आर्थर कहता है कि तुम मुझे जानते भी हो क्या, मैं वही बंदा हूँ जिसने उस मेट्रो में 3 हत्याएं की है, और वो इस तरह से लाइव शो में अपनी सच्चाई बता देता है सबको। जिसके बाद वह अचानक से जेब से गन निकालता है और उसे शूट कर देता है, लेकिन इसके तुरंत बाद ही उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन अब आर्थर अकेला नहीं था, उसके साथ पूरा शहर था, क्योंकि आर्थर ने जो भी किया वो सब सही था और लोग उसे बचाने के लिए अब आंदोलन
आंदोलन कर रहे होते हैं, जगह जगह तोड़फोड़ कर रहे होते हैं, जो देखकर आर्थर पहली बार बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी अचानक एक बड़ी सी गाड़ी उस पुलिस की गाड़ी से आके टकरा जाती है और ये सब आर्थर के फैंस कर रहे होते हैं उसे बचाने के लिए। इस टकराने की वजह से पुलिस वाला तो मारा जाता है और आर्थर को वो लोग बचा लेते हैं। इधर हम देखते हैं कि थॉमस वेन अपने घर जा रहा होता है अपनी पूरी फैमिली के साथ, लेकिन तभी अचानक आर्थर का फैन उसे गोली मार देता है और साथ ही उसकी बीवी को भी। इधर हम आर्थर को देखते हैं जिसे अब होश आ चुका होता है और वो चारों ओर देखता है कि लोग उसकी सराहना कर रहे होते हैं, इसलिए वो खुश होकर डांस करने लगता है उन्हीं के बीच में खड़े होकर। अब हमें मूवी के लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि आर्थर को पागल खाने भेज दिया जाता है।